एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम हिंदी की पाठ योजना डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जब भी लेसन प्लान स्टार्ट किया जाता है तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, जैसे प्यूपिल टीचर का क्या नेम है, आपका सब्जेक्ट या विषय कौन सा है, टॉपिक क्या है आपका, जिसको हिंदी में प्रकरण या फिर उपविषय भी कहा जाता है, जो कि रहेगा समास। ड्यूरेशन ऑफ लेसन क्या है, कक्षा कौन सी है यानी क्लास कौन सी है जिसके लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद लेसन प्लान स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट हेडिंग है सामान्य उद्देश्य, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हो तो आपके क्या उद्देश्य होंगे। पहला है विद्यार्थियों की हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता जागृत करना। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आलोचनात्मक सजगता किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आलोचनात्मक सजगता का मतलब है जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में या किसी भी विषय के बारे में विद्यार्थी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज की थिंकिंग कर पाए, उसे कहा जाता है आलोचनात्मक सजगता। इसके बाद आता है व्यवहारगत उद्देश्य। व्यवहारगत उद्देश्य का मतलब होता है टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं ये विषय के साथ, यानी आप विद्यार्थियों को समास पढ़ाओगे, क्या उद्देश्य है समास पढ़ाने के। पहला है विद्यार्थी समास के बारे में जान जाएंगे, विद्यार्थी समास के महत्व को समझ सकेंगे, विद्यार्थी समास के विभिन्न प्रकारों को समझने में सक्षम होंगे, विद्यार्थी समाज से संबंधित उदाहरणों को भी जान सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है सामान्य शिक्षण सामग्री, जैसे कक्षा कक्ष, चॉकबोर्ड, चॉक, डस्टर, संकेतक, इन सभी की आपको आवश्यकता होती है जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हो। अगला आता है अनुदेशात्मक सामग्री, समास व उसके भेदों को दर्शाता हुआ चार्ट, यानी जब भी आप विद्यार्थियों को कोई चार्ट या मॉडल शो करते हैं वो अनुदेशात्मक सामग्री में आते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थी समास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, जिसको आप पूर्व ज्ञान परीक्षण हेडिंग भी डाल सकते हो। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर क्या है, आसमान का रंग कैसा है, नीला है जो कमल मिलकर क्या होगा, और नील कमल के शब्दों को किस प्रक्रिया के द्वारा छोटा किया गया। यहाँ पर आप चाहो तो समाज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सेम क्वेश्चन ही लिखेंगे, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद होता है उपविषय की घोषणा, यानी कि टॉपिक की अनाउंसमेंट की जाती है। जैसे छात्राध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि विद्यार्थियों, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चॉकबोर्ड पर भी लिखेंगी और साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की भी सहायता लेंगी। प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो 4 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, जहां पर जो जो पॉइंट्स आप टीच करोगे वो रहते हैं। छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और चॉकबोर्ड क्रियाएं। पहला शिक्षण बिंदु रहेगा समास, यानी छात्राध्यापिका सबसे पहले समास के बारे में बताती हैं कि समास होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास के द्वारा शब्दों को छोटा किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉकबोर्ड एक्टिविटी में जितने भी आप मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, आप उनको बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को बताओगे। अगला है यहाँ पर समास के भेद, आप यहाँ पर डाल सकते हो शिक्षण बिंदु में। यहाँ पर छात्राध्यापिका बताती हैं कि समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्विंत, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जो भी भेद बताएंगे छात्राध्यापिका, और यहाँ पर आप बोर्ड पर ड्रॉ कर या लिखकर जो मेन पॉइंट्स हैं, जो समास के भेद है, वो बता सकते हो। इसके बाद यहाँ छात्राध्यापिका प्रश्न करती है विद्यार्थियों से कि समास किसे कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी उत्तर देंगे कि समास किसे कहा जाता है।
अगला शिक्षण बिंदु है अव्ययीभाव समास। यहाँ पर छात्र अध्यापिका बताती हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। एग्जाम्पल भी देती हैं छात्र अध्यापिका, जैसे निडर यानी बिना डर के। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ पर छात्र अध्यापिका ने चौक बोर्ड कार्य में एग्जाम्पल लिखकर बताया है। अगला शिक्षण बिंदु है तत्पुरुष समास। छात्र अध्यापिका बताएंगी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद गौण यानी साइलेंट होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुणहीन, यहाँ पर जो है दूसरा पद प्रधान है, तो यानी गुणों से रहित। हीन का मतलब क्या होता है? रहित। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के बारे में जो छात्र अध्यापिका है विद्यार्थियों को बता रही हैं और यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है उसको चौकबोर्ड कार्य में लिखा है। अगला शिक्षण बिंदु आता है द्विगु समास। यहाँ छात्र अध्यापिका द्विगु समास के बारे में बताती हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, पांच वटों यानी पांच वनों का समूह। छात्र अध्यापिका अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी रहे हैं जो मेन पॉइंट छात्र अध्यापिका बता रही हैं और यहाँ पर चौकबोर्ड कार्य में छात्र अध्यापिका ने एग्जाम्पल लिखकर विद्यार्थियों को बताया है। अगला शिक्षण बिंदु है द्विंद समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का लोप हो जाता है, उसे द्विंद समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और चौक बोर्ड कार्य में एग्जाम्पल लिखकर छात्र अध्यापिका ने बोर्ड पर बताया है। अगला शिक्षण बिंदु है कर्मधारय समास। यहाँ छात्र अध्यापिका कर्मधारय समास के बारे में बताती हैं कि जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान पुरुष, महान है जो पुरुष। यहाँ पर आप चौक बोर्ड कार्य में एग्जाम्पल बता सकते हो। जैसे महापुरुष, एग्जाम्पल यहाँ छात्र अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखकर बताया है। अगला शिक्षण बिंदु आता है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और दोनों के मिलने से कोई तीसरे पद की जानकारी होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके। यहाँ पर छात्र अध्यापिका एक प्रश्न भी कर रही हैं कि पाप और पुण्य में कौन सा समास है, तो विद्यार्थी बताएंगे द्विंद समास है। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है। छात्र अध्यापिका यहाँ पर समास के सभी भेदों को एक्सप्लेन कर देती है और फिर आता है पुनरावृत्ति, यानी कि जो भी आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया उनको कितना समझ में आया। इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसको पुनरावृत्ति कहते हैं। जैसे समास किसे कहते हैं, द्विंद समास से क्या तात्पर्य है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए आप कुछ प्रश्न पूछते हो। इसके बाद आप विद्यार्थियों को गृह कार्य यानी कि होमवर्क दोगे जो भी टॉपिक से रिलेटेड है और लास्ट में आता है निरीक्षक टिप्पणी और हस्ताक्षर और दिनांक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।